हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सभी को एक बार से फिर से स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस बाय विकास सर में। आज हम लोग क्लास 9 के जो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 इसके जो है इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। इसका नाम है नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बाबू? संख्या पद्धति को जो है हम लोग समझेंगे, बूझेंगे और जानेंगे। ये क्लास 9 का जो है 9 का मैथ है, इसके चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, जानेंगे और बूझेंगे। तो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं संख्या। सबसे पहले देखिए, ये संख्या पद्धति जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है? सबसे पहले जानते हैं संख्या क्या है बाबू। आपसे कोई पूछेगा संख्या क्या है, तो संख्या जो है बाबू, संख्या का है 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? संख्या है। तो संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? डिजिट बोलते हैं बाबू, डिजिट बोलते हैं। और डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये क्या है? आपका संख्या है। आइए कुछ और जो है स्मरणीय तथ्य को जो है ये हम समझते हैं बाबू, और आइए जानते हैं बाबू, जो कि आपके क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 में जो है जो संख्या पद्धति है, इसमें जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं बाबू प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं प्राकृतिक संख्या क्या है बाबू। तो जैसे कि आप जानते हो कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 1 2 3 4 5 मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अनंत होता है। देखिए, उसके बाद हमारे मन में प्रश्न होगा बाबू कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए, सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो कौन होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है बाबू अपरिमित रूप से अनंत होते हैं। प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है और ये अनंत होते हैं। क्या होते हैं? अनंत होते हैं। और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को जो है n द्वारा सूचित किया। किसके द्वारा जी? n द्वारा। प्राकृतिक संख्याओं के जो समुच्चय होते हैं उनको n द्वारा सूचित करते हैं, जहां n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5। समझ में आया बाबू? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होता है और अपरिमित रूप से अनेक होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए बाबू सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। और सबसे बड़ी तो हो नहीं सकता। देखिए, और प्राकृतिक संख्या को जो है हम किससे सूचित करते हैं बाबू? n से, जहां n इक्वल टू होता है बाबू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों को प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। चलिए आगे समझते हैं बाबू। आगे अब समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? मतलब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य के शामिल हो जाने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य के शामिल हो जाने से जो संख्या बनता है उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या जो है ये शून्य से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। या सिंपल बताए बाबू, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह समूह में शून्य के शामिल हो जाने से, शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या कहलाता है पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, तो पूर्ण संख्या का होता है 0 से होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बाबू सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? शून्य होता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? शून्य होता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो है अपरिमित रूप से क्या होता है? अनेक होते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है बाबू मेरे? W द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? W द्वारा, जहां W इक्वल टू होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। एक नोट समझिए बाबू, नोट जो है तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। देखिए जितने भी सारे प्राकृतिक संख्या होती है बाबू मेरे, वो सभी क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। परंतु सभी पूर्ण संख्या जो है
प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए बाबू सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बोलेगा यस सर। अगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो नो सर। ठीक है, चलिए आइए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब आता है हमारे सामने सम संख्या। कौन संख्या बाबू? सम संख्या, जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? इवन नंबर। बचपन में हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे कौन संख्या कहते हैं बाबू? सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या क्या कहलाती है बाबू? सम संख्या कहलाती है। इसे जो बाबू, इसे जो है 2n के रूप में सूचित किया जाता है। किसी के जी 2n के रूप में सूचित किया जाता है बाबू, जहां n इक्वल टू होता है बाबू 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। अब मान लीजिए 2n है तो अगर n की जगह पर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए n की जगह पर करके 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 4। n की जगह पर करके 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 6। देखिए जितना भी सारे गुना किए हैं संख्या में, उस सब में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है कि ना आ रहा है? तो वही कहिएगा बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जो है को 2n के रूप में कहते हैं व्यवस्थित किया जाता है, जहां n इक्वल टू क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, अब समझते हो विषम संख्या क्या है? विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। ओके, तो आप कहिए बाबू वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे कौन संख्या कहते हैं बाबू मेरे? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और इसे जो है बाबू 2n+1 के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। किसे जी? 2n+1 के रूप में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। जहां होगा जहां n इक्वल टू होता है बाबू 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट। अब देखिए 2 इंटू n का वैल्यू क्या रखिएगा? 1 और +1, तो 2 एकम 2 +1 इक्वल टू क्या होगा बाबू 3। फिर 2 इंटू n का वैल्यू रखिएगा 2 + 1, मतलब 2 दूना 4 +1, इसका मतलब हुआ बाबू 5 हुआ ना। फिर रखिए 2 इंटू 3 रखिए और +1, देखिए 6 + 1, इसमें क्या हुआ बाबू 7। देखिए जितना भी देखिए इस फॉर्म रखिएगा तो सभी संख्या क्या आएगी? विषम संख्या आएंगी। तो आपसे पूछा कोई, बताइए विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2n+1 के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए आभास संख्या या रूट संख्या। देखिए इसको आभास संख्या को जो है वो आभास संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो बताइएगा वैसी संख्या जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं। कौन सी? एक और स्वयं गुणनखंड हो, मतलब इसके जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो, एक और दूसरा स्वयं, उसे क्या कहते हैं? आभास संख्या या रूट संख्या। या सिंपल कह सकते हैं बाबू, एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, किसी दूसरी संख्या का हो विभाजित न हो, उसे रूट संख्या या आभास संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 3, मतलब सिंपल कहिएगा जिसका मात्र 2 गुणनखंड हो, पहला एक और दूसरा स्वयं। अगर जिसका मात्र 2 गुणनखंड एक और स्वयं हो, इसके सिवा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं बाबू? आभास संख्या या रूट संख्या कहते हैं। और ये हो गया आपका 2 3 5 7 11 13। बाबू एक नहीं होगा, एक से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बाबू? एक से बड़ी होनी चाहिए। अगर आपसे कुछ पूछेगा बाबू सबसे छोटी आभास संख्या क्या बताइएगा? सबसे छोटी आभास संख्या हो जाएगा बाबू, सबसे छोटी आभास संख्या, आभास संख्या जो हो जाएगा, आभास संख्या क्या होगा बाबू? तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 होगा। ठीक है, आप पूछेगा सबसे छोटी सम आभास संख्या, ये भी क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला समझते हैं बाबू भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देखिए वे संख्या है जिसको एक और स्वयं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। बाकी किसी भी संख्या से, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे कौन संख्या कहते हैं बाबू? उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा? 4, जैसे मान लीजिए जैसे में हो जाएगा बाबू 4 6 8 9 10 12 डॉट इनफाइनाइट। यही ना होता बाबू। अगर आपसे कोई पूछे बाबू बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे
छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा बाबू, 4। कोई पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। अगर कुछ सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या बाबू, विषम भाज्य संख्या ये हो जाएगा बाबू क्या, विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में फिर इसको कॉपी पे उतार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, आइए अब जानते हैं वो सह आभाज्य संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह आभाज्य संख्या क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। इसका मतलब है बाबू यदि दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 के बराबर हो, अगर दो प्राकृत संख्या है उसका एचसीएफ जो है 1 के बराबर आ रहा है, जिसका एचसीएफ जो है क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वे प्राकृत संख्या क्या होते हैं बाबू, सह आभाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब दो संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 आएगा तो उसे क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्या बोलते हैं बाबू। और सह आभाज्य संख्या हो जाएगा 5 और 8, 5 और 8 के बीच में देखिएगा 5 का निकालिएगा बाबू तो 1 गुना 5 हो जाएगा, 8 का निकालिएगा बाबू 8 का तो क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, दोनों के बीच में क्या मिला है, 1 मिल रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है बाबू, एचसीएफ जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब जो है कौन संख्या हो जाएगा बाबू, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सह आभाज्य संख्या। मतलब जब दो संख्याओं का जब हम एचसीएफ निकालते हैं और उसका एचसीएफ 1 आता है उसी को क्या कहते हैं, सह आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 8 हो जाएगा, 5 और 8 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, सह आभाज्य संख्या का उदाहरण है। उसके बाद जानते हैं बाबू पूर्णांक संख्या का, बाबू कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बाबू, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो है बाबू देखिए प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य तथा ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 तथा ऋणात्मक संख्याओं के शामिल करने से जो संख्या बनता है उसे कौन संख्या बोलते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या कहते हैं। या सिंपल ये भी कह सकते हैं बाबू धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसमें एक और 0 के ऐड कर लेने से, मतलब 0 जो है उसमें क्या होता है, ऐड होता है। तो देखिए पूर्णांक संख्या को बाबू जेड द्वारा क्या सूचित किया जाता है, पूर्णांक संख्या को, इंटीजर को जो है जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जहां जेड इक्वल टू होता है बाबू डॉट डॉट डॉट, इधर भी इनफाइनाइट होता है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो समझ गए पूर्णांक संख्या बाबू। मतलब प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 के शामिल करने से तथा ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे कौन संख्या कहते हैं बाबू मेरे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या को बाबू जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जहां जेड इक्वल टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया। आइए तो देखिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, फिर से हम जो है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, आइए समझते हैं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। देखिए धनात्मक पूर्णांक, देखिए सबसे पहले जानते हैं बाबू धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, एक मिनट मुझे, इसको धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 होता है ना, ये क्या होता है बाबू, धनात्मक पूर्णांक है। और ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है बाबू -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू, परिमेय संख्या क्या है, कौन संख्या बाबू, परिमेय संख्या। तो ऐसी भिन्न संख्या है जिसके अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, अंश और हर दोनों का हो, पूर्णांक हो, तथा हर शून्य नहीं हो, हर जो है शून्य नहीं हो, क्या कहता है, परिमेय संख्या। मतलब आप कह सकते हो वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q बराबर नहीं हो 0, उसी को क्या कहते हैं बाबू, उसी को जो है क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, p बराबर नहीं हो, q बराबर नहीं हो 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसे q द्वारा सूचित किया था, किसके द्वारा सूचित किया था बाबू, q, जहां q इक्वल टू यहाँ 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 3/2 भी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या होगा। तो आप कहिएगा वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में सूचित किया जाता है, जहां p और q पूर्णांक हो,
तथा q बराबर नहीं हो गया 0, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या को q द्वारा सूचित किया जाता है, जहां q इक्वल टू 0 -1 3/2 2√4 इक्वल टू क्या हुआ? 2 हुआ ना। ये सभी क्या होंगे बाबू? ये सभी जो है हमारे क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए इसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो बताइएगा, देखिएगा, वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो। q बराबर नहीं हो कथी? मतलब अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0। ठीक है, q बराबर नहीं हो 0। जैसे मान लीजिए 0.010110111 01111 डॉट ये हो गया। ठीक है, ये हो गया का अपरिमेय। या कह सकते हो बाबू √3 हो गया, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। √5 जो हो गया, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है, नोट समझिए बाबू, नोट में कि अपरिमेय तथा परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती है। देखिए दो संख्याओं के बीच में जो है ना बाबू, दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में मान लीजिए 3 और 4 के बीच में कहा जाए परिमेय संख्या निकालने के लिए बाबू, तो अनंत होते हैं बाबू। क्या बोलते हैं बाबू? अनंत। अपरिमित रूप से क्या होते हैं? अनेक होते हैं। अगर आप चाहिएगा बाबू एक नियम से बनाने के लिए, मतलब देखिए ये जो है परिमेय संख्या एक नियम, बहुत सारे नियम से हम लोग निकालते हैं बाबू, और उस नियम से अगर चाहिएगा जो बुक में दिया उस नियम से निकालिएगा तब आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर आपके बुक से नहीं मिल रहा है तो आपका आंसर गलत है, नहीं, क्योंकि दो संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए अगला देखते हैं बाबू, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रियल नंबर बोलते हैं। तो बताइएगा, देखिएगा, समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कौन संख्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को जो है आर द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? आर फॉर रेड, इसके द्वारा क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए √4 इक्वल टू 2, ये भी हो गया, √3 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। ठीक है, 0.010110111 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये सब क्या हो जाएगा बाबू? वास्तविक संख्या। सिंपल कोई पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बताइएगा बाबू मेरे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को जो है आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को समझते हैं बाबू, जो कि आपके चैप्टर बनाने में जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, आइए देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। देखिए जितने भी पूर्णांक होते हैं एक क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या का हो पूर्णांक। मतलब जितने भी पूर्णांक संख्या होते हैं बाबू वो परिमेय संख्या होते हैं, और ये आवश्यक नहीं कि जितने भी परिमेय संख्या हो का हो वो पूर्णांक संख्या हो। जैसे मान लीजिए हम कहें कि -3 तो परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक होगा जी? नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है बाबू प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या। जितने भी भिन्न होते हैं जैसे 3/2 4/2 ये क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है भिन्न हो। प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए √4 भिन्न है जी, √4 भिन्न है। ठीक है, तो बता रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न संख्या होती है, लेकिन आवश्यक नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या का हो भिन्न हो। प्रत्येक परिमेय संख्या का हो भिन्न। अगला टॉपिक है बाबू प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। देखिए जानते हो जैसी बात है कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्या होंगी और सभी अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या होंगी। परंतु सभी परिमेय संख्या जो है, पर सभी वास्तविक संख्या जो है, सभी देखिए सभी वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, या सभी वास्तविक संख्या जो है अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, यही बताया गया बाबू डी नंबर में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, या अगला बताया गया ई नंबर, जिस परिमेय संख्या का अंश शून्य हो तो उसे शून्य परिमेय संख्या, मतलब जिसका जो है अंश का हो शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0/1 ये सब हुआ। ठीक है, आज जो है हमने जो है जितना भी चैप्टर नंबर 1 में जितना भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है,
इसको हम लोगों ने आज समझ लिया, ठीक है। कल से जो है हमारा जो है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज प्रश्न आएंगे और उसके इसमें जो छूटा है उसको क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आइए एक मोटिवेशनल थॉट समझते हैं बाबू। मोटिवेशनल थॉट ये है आज का बाबू कि लाइफ में वह मुकाम हासिल करो, लाइफ में वह मुकाम हासिल करो कि लोग आपको ब्लॉक ना करें बल्कि क्या करे, सर्च करे। आपको ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां पे लोग जो है आपको इग्नोर ना करे बल्कि क्या करे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, सर्च करे। ब्लॉक ना करे बल्कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, सर्च करे। तो वैसा आदमी बनिए, वैसा इंसान बनिए कि जहां आपको जो है लोग जो है क्या करे, ब्लॉक करने के बजाय क्या करे, सर्च करे, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चलिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।